नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू धर्म पे। हिंदू धर्म क्या है, क्या सिद्धांत हैं, कितने देवता हैं, ऐसी अनेकों बातें। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में संप्रदाय। हिंदू धर्म में कितने संप्रदाय हैं। आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, हिंदू धर्म में जो संप्रदाय हैं, अनेकों संप्रदाय से जुड़ करके हिंदू धर्म बना है। और हम आज प्रमोद तिवारी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमोद जी, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत स्वागत। हिंदू धर्म के संप्रदायों में सबसे प्रथम हम चर्चा करेंगे आज, वो है एक ही धर्म के अलग अलग परंपराएं और विचारधाराएं को मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय हिंदू और बौद्धों में भी मौजूद है। संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा चलती है, जो गुरु द्वारा प्रतिपादित परंपरा को पुष्ट करती है। हिंदू धार्मिक संप्रदाय हैं, उनमें शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, सौर संप्रदाय, गणपत संप्रदाय और मत्स्येंद्र मत, जिनमें दो मत हैं। एक नाथ संप्रदाय और एक शांकर मत दशनामी संप्रदाय, और एक है महानुभाव संप्रदाय। हम एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे प्रतिदिन, जैसे भी जितना भी समय मिलेगा उस समय में हम इन चर्चाओं को समझने का प्रयास करेंगे। कृष्णा सौम्या जी जुड़े हैं। कृष्णा सौम्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार। तो सर्वप्रथम जो सामने आता है संप्रदाय, वो है शैव संप्रदाय, जो शिव से संबंधित है। भगवान शिव व उनके अवतारों को मानने वालों और आराधना करने वालों को शैव कहते हैं। इसमें शाक्तनाथ, दशनामी और नाग आदि संप्रदाय भी हैं। ये भगवान की आराधना अपने अपने ढंग से अलग अलग माध्यमों से करते हैं। शैव और पाशुपत संप्रदाय तंत्र पर जोर देता है, तो शैव संप्रदाय वेद, पुराण और उपनिषद आदि ग्रंथों पर आधारित भक्ति सेवा करता है। लेकिन पाशुपत संप्रदाय जो है, उसको भी आज के युग में शैव विधा से ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव तो बेलपत्री से ही, एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे साथ में आज उमाकांत जी त्रिपाठी जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रतिदिन आते हैं, मुझ नाचीज को सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिव जो हैं, उनको तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक जल पात्र से ही, जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
भक्तों को यदि आराधना करनी ही है तो मात्र जाप, ध्यान, योग और षोडशोपचार पूजन करके भी षोडोपचार पूजन जो होती है उसके द्वारा भी, जिसमें दूध, घी, दही ही चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, इसे षोडशोपचार पूजा कहते हैं। तो सात्विक विधाओं से भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। उसके लिए हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, मांस मदिरा पीने की आवश्यकता नहीं है। शैव मत में एक मत ऐसा भी है जो नर कपाल में ही खाता है, नर कपाल में ही पीता है और भगवान भैरवनाथ को अपना इष्ट मानता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो शिव की आराधना का उपदेश सबसे पहले क्रम में जो वेद आता है, ऋग्वेद, उसमें भगवान शिव को रुद्र के नाम से संबोधित किया गया। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चल करके शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। शैव धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है। शिवलिंग उपासना सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति में सामने आई। शिव अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें इनको शिव, भव, शर्क, पशुपति और भूपति कहा गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद में इन्हें रुद्र कहा गया है। शिवलिंग की पूजा सबसे पहला स्पष्ट वर्णन जो मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी शिवलिंग की पूजा का वर्णन है। वामन पुराण में भी शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है। लेकिन पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो थे वो लकुलिश जी थे। उन्हें भी भगवान शिव का ही अवतार कहा जाता है। उनको भी शिव अवतार में ही माना जाता है। इन्हें पंचार्थिक कहा जाता है। इनका ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट भैरवनाथ हैं और इनका प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान है। शैव मत की अभी और भी काफ़ी चर्चा है, लेकिन समयाभाव के कारण आज बस इतना ही। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हमारा सिद्धांत है कि छोटी छोटी चर्चाओं में हम हिंदू धर्म की बात करें, जिससे लोगों के मन में उतर सके, लोग उसे सुन सकें, क्योंकि अधिक लंबी वार्ता कोई सुनना नहीं चाहता। इसलिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे समय में, छोटी छोटी बातों से ही इसकी चर्चा करते रहेंगे। कल फिर प्रयास करेंगे इसी पटल पर इसी समय मिलने का। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान।